जय श्री कृष्ण। आषाढ़ अमावस्या की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हर महीने अमावस्या आती है और हर महीने आने वाली अमावस्या का अपना एक अलग महत्व है। अमावस्या आमतौर पर पितरों को समर्पित है। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा की जाती है, उनका तर्पण किया जाता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आज बात करेंगे आषाढ़ अमावस्या व्रत कथा के बारे में, जिससे दूर होती है सभी नकारात्मक शक्तियां। आषाढ़ अमावस्या व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। दोनों दंपति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान ना होने के कारण ये दंपति अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद मैं भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने चला गया। ब्राह्मणी घर पर अकेली रही और घर पर रहकर ही भगवान विष्णु की पूजा करती रही। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले में फंदा बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। मेरे वरदान से तुम्हारे घर में 2 कन्याओं का जन्म होगा। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन व्रत रख के 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। ऐसा 1 साल तक करना है। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर लौट आया और घर आकर ये पूरा वृतांत उसने अपनी पत्नी को बताया। सुख अमावस्या के आदेश से ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। हर अमावस्या को ब्राह्मणी व्रत रखने लगी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया, जैसा कि सुख अमावस्या ने ब्राह्मण को बोला था। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफ़ी समय भगवान की पूजा करती और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। वह नास्तिक प्रवृत्ति की थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था। वह खुशहाल थी, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता थी। वह दुखी रहती थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे अपनी बहन पूनम के लिए बहुत बुरा लगा। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने उसके घर गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी।
व्रत के बारे में बताते हुए अमावस्या ने अपनी छोटी बहन पूनम को व्रत की पूरी पूजा विधि और उपाय भी बताए। बड़ी बहन अमावस्या ने अपनी छोटी बहन पूनम से कहा कि अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करते हुए दान दक्षिणा भी देती रहे और 1 साल तक अमावस्या का व्रत करे। जब व्रत रखे उस दिन 1 कटोरी में चावल भरकर कुछ दक्षिणा रखकर उसे दान दे दे। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बड़ी बहन अमावस्या की बात मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस तरह से सुख अमावस्या का व्रत रखने पर और विधि विधान से पूजा करने पर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि धन धान्य का वास होता है। अमावस्या के दिन की गई छोटी सी पूजा भी सफलता की ओर ले जाती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय।